देखो एआई इंटरव्यू को क्रैक करना और उसको ऑब्जर्व करना सबसे इजी है, बिकॉज हर इंटरव्यू में वो सेम पैटर्न ही फॉलो करता है। एंड यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बिलीव मी, जो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूं उससे बाहर आपको क्वेश्चन आने ही नहीं वाला, एटलीस्ट इन योर एआई इंटरव्यू फॉर एनएमआईएमएस। तो ये वीडियो के पहले ना मैंने कम से कम 100 ट्रांसक्रिप्ट्स को गो थ्रू किया ऑफ प्रीवियस ईयर एंड ऑफ येस्टरडे एज वेल, कि वो एआई क्या क्या पूछ रहा है, किस अकॉर्डिंग पूछ रहा है, और बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आ रहा है कि एआई कहां से क्वेश्चन पिक कर रहा है, किस डायरेक्शन में क्वेश्चन को वो लेके जा रहा है और कितने फॉलोअप क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। तो यार देखो, ये एआई इंटरव्यू आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एआई को वो रिस्पॉन्स देने हैं जो वो सुनना चाहता है। जब तक आप उसको वो रिस्पॉन्स देते जाओगे बार बार, आई थिंक यू विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल इन दिस इंटरव्यू। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपने जो एसओपी भरा है एनएमआईएमएस के लिए ऑफ 300 वर्ड्स, उसको पूरा गो थ्रू कर लो, एकदम एंड टू एंड गो थ्रू करो। और उसमें जितने भी कीवर्ड्स आपने इंक्लूड करे हैं ना, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल बीबीए, फॉर एग्जांपल रैंक, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स, जितने भी कीवर्ड्स हैं, अब स्पोर्ट्स में आपने क्या मेंशन करा है उसका आपको लेवल 1 मतलब सरफेस लेवल नॉलेज, लेवल 2 मतलब थोड़ा सा डीपर, लेवल 3 उससे भी डीपर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो हर चीज का आपको L1, L2, L3 कवर करना है अच्छे से, और उसके अराउंड टेक्निकल क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं प्रिपेयर करने हैं। 70% आपका इंटरव्यू बेसिक एचआर क्वेश्चंस की तरफ रिवॉल्व करेगा। अब एचआर क्वेश्चंस में होता क्या है ना, कि आपको एआई को एकदम परफेक्ट रिस्पॉन्स देना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दो वहां पे, बिकॉज कुछ भी बोलोगे पहली बात एआई कंफ्यूज हो जाएगा, आपके फेस एक्सप्रेशंस वो नहीं पढ़ सकता। तो जितने भी आप वॉइस के थ्रू इनपुट दोगे वो एकदम क्लियर होने चाहिए, डेटा हैवी होने चाहिए, हर चीज जो आप बोलने वाले हो वो एकदम डेटा बैक कर दो। फॉर एग्जांपल इन केस लेट्स से एआई ने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ मैनेजर, अब उसमें आपको फालतू का आंसर देना ही नहीं है। अपनी इंटर्नशिप्स इंक्लूड करो, इंटर्नशिप्स में ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, अपना रोल, अपना वर्क, अपना इंपैक्ट शो करो। सेम अगर आपके पास वर्क एक्स है तब आप दिखाओ कि यार मेरे पास ये वाली नॉलेज है एंड आई वांट टू लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट एरियाज वेयर आई फील दैट आई शुड हैव मोर नॉलेज। अब इसके लिए आपको क्या करना है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना जीडीपीआई एआई मेंटर बोर्ड जो हमने कोर्स के लिए बनाया हुआ है उसका लिंक दे दूंगा। इट इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसको क्लिक करना है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां पे अपना एसओपी अपलोड कर दो और उसके बाद उसको बोलो कि गिव मी 100 डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन माई एसओपी फॉर एनएमआईएमएस इंटरव्यू। तो उसको मैंने ट्रेन कर दिया है। उसमें आपको क्या करना है, 3 डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस उससे पूछने हैं। एक तो मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, एक मुझे एचआर क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, और एक मुझे मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस की मिक्स लिस्ट दे दो, जहां पे मैं सारे क्वेश्चंस को पहले से ही प्रिपेयर कर पाऊं। अब उसके बाद कहीं कहीं आपने अगर अपनी कुछ अचीवमेंट्स, को करिकुलर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर इंक्लूड किया है, तो उन सबको आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी वाई एमबीए में कैसे इंक्लूड कर सकते हो। एंड इन केस दे आस्क यू, द एआई आस्क यू कि व्हाई डू यू फील दिस इज योर अचीवमेंट, तो आपको पता होना चाहिए उसके पीछे एक प्रॉपर कंसाइज स्टोरी होनी चाहिए। फालतू का ग्लोब वहां पे नहीं करना, बस आपको कंसाइज स्टोरी, डेटा हैवी या रीजनिंग हैवी उसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद देखो, जो अभी तक सुनने में मिल रहा है वो यही है कि करंट अफेयर्स एआई नहीं पूछ रहा। तो करंट अफेयर्स आपको उतना स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है फॉर एआई इंटरव्यू, बट एआई बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चंस आपको पूछते जाएगा जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होएगा या जब तक उसको वो पता नहीं लगेगा कि जो वो सुनना चाहता है। अब उसमें देखो, आई थिंक अगर एआई आपको ग्रेड करेगा तो वो जितने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा मतलब उतना वो डिफिकल्टी फेस कर रहा है आपसे सही इंफॉर्मेशन निकालने में। तो अगर आप 1-2 पहले फॉलो अप क्वेश्चंस में उसको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो तो आई वुड से कि वहीं आप ट्राई करो अपना सारा बेस्ट देने का। एंड इन केस वो फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो हमेशा फॉलो अप क्वेश्चंस किस पे पूछता है, वो पूछता है कि आप अपना आंसर कैसे फ्रेम कर रहे हो या आप अपना आंसर कैसे बोल रहे हो। एंड आप अपने आंसर में अगर बोल रहे हो आई वॉज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर फॉर टेबल टेनिस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू योर स्किल्स, रिलेटेड टू योर लर्निंग्स एंड हाउ यू विल इंप्लीमेंट दोज लर्निंग्स इन द एमबीए। बट सबसे पहले ये नोटिस करो कि एनएमआईएमएस कॉम्पिटेंसी टेस्ट की वेटेज है 60%। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी 60% सिर्फ एक कंपोनेंट की है, दैट इज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। बाकी पीआई की और वर्कएक्स की 15% है एंड एनमेट की 10% वेटेज है। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉम्पिटेंसी टेस्ट पे। कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अ बंडल ऑफ 10 कॉम्पिटेंसी मॉक टेस्ट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न। कल जो क्वेश्चंस आए थे, कल जिस टाइप का पेपर आया था उसको पूरा इनकॉर्पोरेट करके 10 हाई क्वालिटी कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑलरेडी बना दिए हैं मैंने। फर्स्ट टेस्ट इज फ्री फॉर एवरीवन, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दैट। यू कैन जस्ट गो टू www.roadtocat99
www.ecom.in/learn, वहां पे आपको कॉम्पिटेंसी टेस्ट मिल जाएगा। अटेम्प्ट योर फर्स्ट कॉम्पिटेंसी टेस्ट राइट नाउ बिकॉज उसकी 60% वेटेज है। तो ये फॉलो अप क्वेश्चंस टेक्निकल भी हो सकते हैं, नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं, सिंपल एचआर क्वेश्चंस की तरह, बट डेफिनेटली फॉलो अप क्वेश्चंस वो पूछेगा। एंड जनरल ड्यूरेशन ऑफ एआई इंटरव्यू इज 8 to 9 मिनट्स। तो उसमें पहले ही फीड किया गया है कि आपको 8 to 9 मिनट्स तक ही इंटरव्यू लेना है। तो ट्राई टू बी एज कंसाइज एज पॉसिबल व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू टू द एआई। एकदम सिंपल इंग्लिश रखो सो दैट इट बिकम्स क्लियर टू दैट बोर्ड दैट दे हैव डेवलप्ड। एंड एक यहां पे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी आप पता है क्या भी ला सकते हो कि हर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो, एटलीस्ट इन योर फर्स्ट आंसर। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट आई वॉज अ एकेडमिक टॉपर। अब उसके बाद क्या पता है वो आपसे फॉलो अप क्वेश्चन वही चीज के लिए पूछ ले, बिकॉज यू हैव टू लीव हुक इन एवरी आंसर so that in case there is a follow up question you have every backup story ready for that। और फिर जब वो follow up question पूछेगा तब उसको एकदम अच्छे से explain कर दो with the data, with your experience, with your learnings कि this is why I have done these things and this is why I want to do MBA, this is why I want to go for NMIMS। और यहाँ पे जब आपको पहले ही पता है कि इसको AI ग्रेड करने वाला है तो I would say यहाँ पे आपको इंटीग्रिटी, आपको एथिकल रहना है, आपको एम्पैथी शो करनी है, आपको ट्रांसपेरेंट रहना है ना। तो ये सब चीजें जो बेसिक सॉफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो सब आप अपने आंसर्स में कैसे ना कैसे शो कर देना। सेकंड इज आप अपने क्वेश्चंस को या आप अपने आंसर्स को बिल्कुल जेनरिक मत रखना। यार जितना जेनरिक रखोगे ना तो एआई को तो पता ही है कि वो जो आप जेनरिक बोल रहे हो राइट, वो इंफॉर्मेशन तो उसके पास पहले से ही है। तो इन एवरी आंसर दैट यू गिव इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इट एट लेंथ, आई वुड से कि लेंथ थोड़ी छोटी होगी तो भी चलेगा, बट पूरा अपने ऊपर ही रखो। अगर वाई MBA, वाई नॉट मास्टर्स इन बीकॉम या वाई नॉट मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, राइट, वाई नॉट मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, तो उसका आंसर शुड बी रिलेटेड टू यू ओनली। फिर उसमें जेनरिक आंसर का स्कोप ही मत छोड़ो। अगर उसने पूछ लिया वाई डू यू वांट टू गो फॉर MBA एज अ फ्रेशर, तो आपके पास बहुत ही सिंपल 4 लाइनर आंसर होना चाहिए। उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते ग्लोब करने का, उसमें आप रिस्क नहीं ले सकते फंबल करने का, तो अपने आंसर्स को फ्लुएंट रखना। एंड आई थिंक जब आप जीपीटी बोर्ड पे जाओगे वहां पे 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आपने वो रेडी कर लिए तो यू विल हैव आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन दैट जीडीपी इज गोइंग, दैट NMIMS AI इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ चीजें ना इंडिया के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो थोड़ा सा आइडिया आपको स्टैटिक जीके का होना चाहिए। बहुत बच्चों से उसने जीडीपी पूछा, तो आई वुड से बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छे से क्रैक कर लो। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका इन्फ्लेशन आएगा, जीडीपी आएगा, मॉनेटरी सप्लाई आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज आएगा। बस ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जीडीपी है क्या, कैसे कैलकुलेट करता है इंडिया, करंट ग्रोथ रेट क्या चल रही है ना, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। बिल्कुल बेसिक चीजें कवर कर लो, बट वहां पे गलत आंसर मत देना और ग्लोब मत करना। ग्लोब मींस डोंट बीट अराउंड द बुश, जो आपको आता है वो बोल दो। लेंथ थोड़ी छोटी रखोगे तो चलेगा, बट फालतू की चीजें उसको मत बताना जो किसी को समझ ना आए।